ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम आप सबको आज की एकादशी कथा में स्वागत करते हैं। जिस तरह इस एक कमरे में जब कुछ सुगंधित फूल आता है तो पूरा कमरा सुगंधित हो जाता है। हालांकि कलयुग में सुगंधित फूल मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम कभी कभी उत्सव मनाते हैं तो फूल वाले के पास जाते हैं और फूल वाले के पास फूल भी रहता है और उस फूल का एग्जैक्ट फ्रैग्रेंस का परफ्यूम भी रहता है, और वो पानी छिड़कता है फिर परफ्यूम डालता है और उससे फूल सुगंधित होता है। ये कलयुग का फूल है और वो एक्स्ट्रा चार्ज भी करता है, फूल का एक्स्ट्रा प्राइस और परफ्यूम जो डालने का एक्स्ट्रा प्राइस। पर एक्चुअली फूल का एक नेचुरल प्राकृतिक सुगंध रहता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हमारे पुरी में मेरे मौसी के घर के पास, पुरी में मेरी मौसी, एक मौसी, बहुत सारे मौसी हैं, एक मौसी रानी जी के दुर्गा देवी मंदिर के पास रहती थी और उनके घर के आंगन में एक रात की रानी, जिसको कामिनी भी बोलते हैं उड़ीसा में, उसका पेड़ था और इतना सुगंध करता था कि पूरा, और रात में इतना सुगंधित हो जाता था, पूरा इलाका सुगंधित हो जाता था वो रात की रानी के पेड़ से। तो जिस तरह एक फूल और फूल का पेड़ सुगंधित कर देता है सारे प्रांगण को, इलाके को, उसी तरह संत लोग, साधु लोग, वैष्णव लोग अपनी भगवत गुण से, अपनी साध्वी और साधुत्व गुण से समग्र इलाके को, पृथ्वी को, भूमंडल को सुगंधित कर देते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह के एक पेड़ थे जिस पेड़ में इतने सारे अलग अलग साधु जैसे, फूल जैसे साधुओं का
सृष्टि हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु उनको उनके अपने साथ लेके आए, अपने पार्षदों को, जिससे समग्र भूमंडल भगवत गुण, भक्ति की चरम पराकाष्ठा के गुण से सुगंधित हो गया। और जिस तरह जब आप एक सुगंधित कमरे में जाते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स, फ्रेश फील होता है। यस, दैट इज़ वाई अगर आप देखेंगे जितने सारे पार्टीज़ होते हैं, हमने देखा है कि बिफोर एंटरिंग ऐसे हम सब साधु लोग को ये सब समझ में नहीं आता है। एक बार हम एक जन के यहाँ गए थे, बहुत बड़ा पार्टी था और हम जनरली जाते नहीं हैं, पर बहुत रिक्वेस्ट किए हम गए। तो घुसते ही एंड पूरा मैं भीग गया बिकॉज वो शायद छेद बहुत बड़ा था। एंड स्प्रे, ये सब भारत में होता ही रहता है। भारत में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर पता नहीं क्यों करते हैं। तो और जैसे ही वो शरीर में गिरता है पूरा सुगंधित हो जाता है और पूरा फ्रेश लगने लग जाता है। तो उसी तरह हमारा हृदय अत्यंत संतुष्ट हो जाता है जब हम साधुओं को गुणगान करते हैं और उनके अच्छे गुणों को सुनते हैं। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को इस धरातल में कलयुग के प्रारंभ में लेके आए। उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण पार्षद जो श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत की चरम पराकाष्ठा को प्रदर्शन करने के लिए लेके आए, वो है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। हमारे एकादशी कथा में अगले कुछ महीनों तक हम बहुत सारे इस तरह आचार्यों के बारे में सुनेंगे और इन आचार्यों के जीवनी को सुन के हम देखेंगे कि किस तरह हम अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो श्रीमद् भागवत की टिप्पणियां हैं, सारे रत्नों में जैसे एक एक टिप्पणियां और टीका एक एक रत्न की तरह है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका गुणगान करते हुए बताए हैं कि किस तरह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी वैष्णव संप्रदाय, हमारी परंपरा का और हमारी भारत का सबसे महत्वपूर्ण समय पे उन्होंने योगदान किया। और वो क्या था और किस तरह वो योगदान किए, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सो मत जाइए, सो जाने से भूल जाएंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जन्म बंगाल के देवग्राम ग्राम में हुआ। ग्राम का नाम था देवग्राम। और जब वो, उनके पिताजी का नाम था राम नारायण चक्रवर्ती। जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके माता के गर्भ में थे, सारे ग्रामवासियों के हृदय में इतना अलौकिक आनंद उत्पन्न हो गया। सबको को लगा कि हम इतने आनंदित क्यों हैं, हम इतने आनंदित क्यों हैं, हम इतने आनंदित क्यों हैं। और जब वो पैदा हुए, पहले ज़माने में हॉस्पिटल में पैदा नहीं होते थे। मैं जैसे हॉस्पिटल में पैदा हुआ पूरी का, बट पहले ज़माने में हॉस्पिटल में कोई पैदा नहीं होता था, घर में पैदा होता था सेपरेटली। हर घर में एक सेपरेट रूम रहता था
that was called maternity room. पूरा वो कक्ष, पूरा घर एक अद्भुत आलोक से आलोकित हो गया जब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आविर्भूत हुए। और जिस दिन आविर्भूत हुए उससे एक दिन पहले ही सारे ग्रामवासियों को पता चल गया कि कुछ ना कुछ अच्छा चीज कल होने वाला है। और पागलों की तरह सारे देवग्रामवासी कृष्ण राम नारायण चक्रवर्ती के घर में दौड़ के आए और अपेक्षा कर रहे थे लाइन में कि वो नवजात शिशु की दर्शन करेंगे। और जैसे ही कोई भी देवग्राम वासी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उठा के आलिंगन करते थे, उनका जितना सारा शरीर का क्लेश, जितना सारा मन का क्लेश, जितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ कोविड और व्हाटएवर, सब कुछ चला गया और दिव्य आनंद उनको मिलता था। तब से सारे देवग्राम वासी राम नारायण चक्रवर्ती के घर को अपना आनंद का बेस बना दिए। जब भी कोई कुछ भी मन का क्लेश होता था, इधर आ जाते थे और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को जस्ट खेलते हुए देखते थे और बस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को खेलते हुए देखते ही सबके हृदय में आनंद भर जाता था। ये भगवान और भगवान के गुण में एक समानता है। युधिष्ठिर महाराज जब सारा युद्ध हो गया, युधिष्ठिर महाराज फिर राजा घोषित हुए और विदुर वो महाभारत युद्ध में योगदान नहीं किए थे। उस समय जब महाभारत युद्ध हो रहा था, विदुर घूम रहे थे और धाम यात्रा कर रहे थे, बिकॉज वो ये सब युद्ध पॉलिटिक्स में फंसना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अंत में तो मेरे को पता है कि पांडव लोग ही होंगे और ये सारे कुरुवंश गुजर जाएंगे, तो ये सब नहीं देखना चाहते थे। तो जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने, विदुर बहुत सारा धाम यात्रा करके जब फिर से हस्तिनापुर पहुंचते हैं, तो श्रीमद् भागवत में युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को गुणगान करते हुए एक सुंदर सा श्लोक बताते हैं जो सारे वैष्णवों को बहुत प्रिय है। ये श्लोक, भवत विधास्तु भगवता तीर्थभूत स्वयं विभो तीर्थ कुर्वाणि तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदाभृता। भवद विधास्तु भागवता तीर्थभूता स्वयं विभु। जो भागवत होते हैं, भागवत जन होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, परम भक्त होते हैं, परमहंस होते हैं, उनके हृदय में सब समय नित्य रूप से भगवान वास करते हैं। और क्योंकि उनके हृदय में नित्य रूप से भगवान हर समय वास करते हैं, इसीलिए वो जहां पे भी जाते हैं वो तीर्थ हो जाता है। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। कलयुग में लोग तीर्थ करने जाते हैं और डुबकी लगा के आ जाते हैं और सोचते हैं तीर्थ हो गया। पर तीर्थ का मतलब ये नहीं कि आप जाके तीर्थ के जल में स्नान कर लें। तीर्थ के जल में तो स्नान करके शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, पर मन वहीं का वहीं कलुषित रहता है। पर साधुओं के संग में, साधु इस तरह का तीर्थ है जो न केवल हमारे शरीर को, हमारे मन, हमारे हृदय और हमारे सारे बुद्धि, सब कुछ, अहंकार, सब कुछ को स्नान करवाने का उनका शक्ति रहता है। हमारा मन और हृदय को तीर्थ बनाने का शक्ति है। तो इस तरह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्योंकि उनके हृदय में सब समय कृष्ण रहते थे, हमारे हृदय में भी है, बट कृष्ण
हमारे हृदय में बहुत परेशान है। तो जो कोई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बाल्य लीलाओं को देखता था इतना आनंदित हो जाता था। फिर हाथ लिखने का, बंगाल में लिखने का प्रारंभ प्रक्रिया को हाथेर खड़ी बोला जाता है। हाथेर खड़ी मतलब हाथ में खड़ी पकड़ना, जो सब बंगाली लोग हैं सब समझ पाएंगे। या फिर आजकल अगर देखेंगे हाथेर पेंसिल और या भी हाथेर टैबलेट, बिकॉज आज सब एडवांस्ड हो रहे हैं। सो तो ये हाथेर खड़ी सेलिब्रेशन जब हुआ तो बहुत कुछ चीज़ें रखा जाता है जानने के लिए कि ये व्यक्ति खड़ी पकड़ेगा, टैबलेट पकड़ेगा, क्या पकड़ेगा। सोना रखा जाता है, सामान रखा जाता है, अनाज रखा जाता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दौड़ के श्रीमद् भागवत को उठा के अपने हृदय में चिपका के सबको बताए कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, ये श्रीमद् भागवत को अध्ययन करना और श्रीमद् भागवत को दूसरों को समझने का साहाय्य करना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के दो बड़े भाई थे। राम नारायण चक्रवर्ती के 3 भाई थे, 3 बेटे थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के 2 बड़े भाई, एक सबसे बड़े जो थे उनका नाम था राम भद्र चक्रवर्ती, और उनसे भी जो छोटे मझले भाई थे उनका नाम था रघुनाथ चक्रवर्ती। ये दोनों भगवान के अत्यंत प्रिय शुद्ध भक्त हुए। उनमें से बड़े भाई रामभद्र चक्रवर्ती अत्यंत वेद, सारे शास्त्र में अत्यंत निपुण थे। संस्कृत, वेद, सारा शास्त्र में उनका बहुत पारंगत हासिल हुआ था। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के वो प्रथम शिक्षा गुरु बने, रामभद्र चक्रवर्ती, उनके बड़े भाई। और रामभद्र चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को जब श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, सारे उपनिषद, वेद, शास्त्र, संस्कृत पढ़ाने लग गए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इतना आनंदित होके वो सब अध्ययन कर रहे थे। और सब कुछ, एक छोटा सा बालक अभी तक गुरुकुल में भी प्रवेश नहीं किया है, 6-7 साल के होंगे, और सब कुछ 6-7 साल में सब कुछ अध्ययन कर लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और उनको खेलने या कूदना और बच्चों की तरह जैसे आम बच्चे रहते हैं उनमें बिल्कुल तनिक भी इच्छा नहीं था। तो ये देख के राम नारायण चक्रवर्ती अत्यंत भयभीत हो गए। ये तो स्वाभाविक है, माता पिता कभी भी अपने बेटे बेटियों को सन्यासी और वैरागी होने नहीं चाहते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो राम नारायण चक्रवर्ती इतने भयभीत हो गए कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अत्यंत छोटे बालक थे, 7 साल के, 6-7 साल के, एक छोटी सी लड़की से जिनका नाम विभा था उनसे शादी करवा दी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, वो बस अटेंड कर लिया सेरेमनी। तो उसके बाद रामभद्र चक्रवर्ती अपने पिताजी राम नारायण चक्रवर्ती को बताए कि अभी मेरे पास जितना भी सारा ज्ञान था मैं समाप्त कर दिया हूँ देना, उनको अभी हायर स्टडीज़, एडवांस स्टडीज़ करने के लिए दूसरी जगह पे भेजना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि विश्वनाथ को कृष्ण चरण चक्रवर्ती सबसे अच्छा पढ़ा सकते हैं। ये कृष्ण चरण चक्रवर्ती नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य
रामकृष्ण के शिष्य हुए। नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में हम और एक कक्षा में विस्तार रूप से सुनेंगे। वो भी हमारे वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े प्रमुख आचार्य हुए। नरोत्तम दास ठाकुर के एक शिष्य हुए, वो है रामकृष्ण। बहुत ही अत्यंत, वो कैसे शिष्य बने, ये अत्यंत रोमांचक कहानी है। रामकृष्ण पहले भेड़ बकरी चराते थे और भेड़ बकरियों को बेचते थे और काटते थे और सब ये सब कार्य करते थे। और नरोत्तम दास ठाकुर के प्रभाव से वो बहुत बड़े वैष्णव बन गए रामकृष्ण। इसका कहानी हम विस्तार रूप से बाद में सुनेंगे। और रामकृष्ण के जो शिष्य हुए वो है कृष्णचरण चक्रवर्ती। कृष्णचरण चक्रवर्ती भागवत की जो निचोड़ है, भक्ति का जो निचोड़ है, वो सारा सब कुछ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को समझाने लगे। और उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को आग्रह हुआ, इच्छा हुआ कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। देखिए, प्रथम शिक्षा और उसके बाद दीक्षा। और जब ये आग्रह पैदा हुआ कृष्णचरण चक्रवर्ती को, जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जाके बताया कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, कृष्णचरण चक्रवर्ती बताए कि मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूँ और मैं आपको ज़्यादा समय तक गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा, और क्योंकि मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूँ इसलिए आप मेरे शिष्य राधा रमन चक्रवर्ती से दीक्षा लीजिए और उनसे शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्णचरण चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य राधा रमन चक्रवर्ती ठाकुर की गाइडेंस में दीक्षा और शिक्षा लेने लग गए। और पढ़ते समय ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो 7 साल में सारा वेद उपनिषद कंप्लीट कर सकता है, तो 11-12 साल में वो स्कूल खोल सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपना एक स्कूल खोले, भागवत दूसरों को पढ़ाने के लिए, भगवत गीता पढ़ाने के लिए। हमको भगवत गीता का टीचर या फिर कुछ समझने के लिए 108 क्वेश्चन हम दे दिए, कितना समय, कितने सारे कुछ लोग समस्या में पड़ गए थे, बाप रे कैसे 108 क्वेश्चन सॉल्व करें। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बचपन से ही भागवत कंप्लीट कर लिए थे, भगवत गीता कंप्लीट, तो स्कूल खोल लिए। और कितने सारे लोग, कितने सारे बच्चे कहाँ कहाँ से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सानिध्य में भगवत गीता भागवत को अध्ययन करने आ गए। और उसी समय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य रूप गोस्वामी के बहुत सारे किताबों का टिप्पणी लिखने लग गए, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, द नेक्टर ऑफ डिवोशन, रूप गोस्वामी द्वारा जो लिखित किताब है, उसके ऊपर एक छोटा सा किताब कमेंट्री, टीका लिखने लग गए, जिसका नाम था भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। फिर उज्ज्वल नीलमणि किरण, इस तरह का 3-4 प्रकार की किताब का टिप्पणी उसी समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे। और उसके बाद एक दिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने बड़े भाई शिक्षा गुरु को मैसेज लिखे। देखिए, उस समय उनका दीक्षा हो गया था, पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हर समय रामभद्र चक्रवर्ती, जो उनके बड़े भाई जो शिक्षा गुरु हैं, सब समय हर समय उनसे गाइडेंस लेके जो भी कार्य करते थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक ने चिट्ठी लिखा रामभद्र चक्रवर्ती जी को कि मेरा कुछ प्रश्न है। और रामभद्र चक्रवर्ती इतने परमहंस वैष्णव थे, उनको समझ में आ गया कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या प्रश्न पूछना चाहते थे। तो रामभद्र चक्रवर्ती बोले कि क्या आपने भागवत संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है?
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले, मैं संपूर्ण रूप से भागवत अध्ययन कर लिया हूं। रामभद्र चक्रवर्ती बोले, प्रश्न पूछने से पहले आप और एक बार संपूर्ण 18,000 श्लोक का अध्ययन कर लीजिए। इस तरह का अगर हम क्राइटेरिया रखेंगे हमारे भक्तों में कि बिफोर आस्किंग ए क्वेश्चन आप 18,000 श्लोक पढ़ लीजिए, शायद कोई क्लास के लिए नहीं आएगा या फिर क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। पर दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशन, ये भक्ति का चरम पराकाष्ठा है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रामभद्र चक्रवर्ती से सुन के ये आदेश प्राप्त करके फिर से 18,000 श्लोक को पूरा अध्ययन किए। और उसके बाद उन्होंने फिर चिट्ठी लिखा, मैं अध्ययन कर लिया हूं, मेरा प्रश्न है कि क्या मैं वृंदावन जा सकता हूं। हम तो वृंदावन ऐसे ही चले जाते हैं, पर वृंदावन में प्रवेश करना वृंदावन जाना नहीं है। हर कोई वृंदावन जा सकता है टिकट खरीद के, पर वो वृंदावन में प्रवेश नहीं करता है। और वृंदावन में प्रवेश करना मतलब केवल वैष्णव आचार्यों के आशीर्वाद से हम प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो हम वृंदावन जाएंगे, सुअर देखेंगे, गटर की जल देखेंगे और नाक बंद करके फिर वापस आ जाएंगे कि आमी वृंदावन चले गेছি, ঘুরে আসছি। I have roamed in Vrindavan Dham and saw hogs, suar, dogs and such notorious monkeys। मैं बंदर लोगों को भी देखा और बहुत सारे लोगों को देखा जो हर वक्त परेशान करते हैं, पैसा मांगते रहते हैं, और वृंदावन में देख के आ गया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 18,000 श्लोक अध्ययन करके रामभद्र चक्रवर्ती से पूरा श्रीमद् भागवत अध्ययन करके फिर से वृंदावन में आए। और उस समय जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन पहुंचे, वृंदावन एक सन्नाटा और खंडहर जैसे परिवर्तन हो गया था। उसी समय की बात है, उससे कुछ साल पहले औरंगजेब वृंदावन आक्रमण किया था। और जब औरंगजेब वृंदावन आक्रमण किए, केशव जी मंदिर मथुरा में, औरंगजेब पूरा केशव जी मंदिर मथुरा का पूरा नाश करके उधर एक मस्जिद बनाए। औरंगजेब अपने किला दिल्ली से, आगरा से, किला से देखे कि ये क्या है। उन्होंने अपने एक मिनिस्टर से पूछा, ये आलोक कहाँ से आ रहा है। तो औरंगजेब को अपने मंत्री, उनके मंत्री ने बोला कि ये आलोक राधा गोविंद मंदिर से आ रहा है, वृंदावन से। हाँ, मंदिर का ऊंचाई मेरे महल से ज्यादा। तुरंत औरंगजेब राधा गोविंद मंदिर का 7 मंजिला मंदिर था उस समय, और ऊपर का 4 मंजिला तोड़ दिया, और अभी आज जाएंगे तो केवल 3 मंजिला आप देख पाएंगे। और कितने सारे ब्रजवासी माताओं को अत्याचार किया गया, कितने सारे ब्रजवासी और साधुओं को औरंगजेब ने हत्या किया, उसका कोई अकाउंट नहीं है। सारे जितने सारे ब्रज में प्रमुख गोस्वामियों का विग्रह था, सब कुछ को छुपा के जयपुर जय सिंह राजा के अंडर में रखा गया, सुरक्षित। और अभी भी सारे वृंदावन के जो प्रमुख गोस्वामियों के, आचार्यों के विग्रह हैं, सब जयपुर में पाए जाएंगे, अलग अलग छोटे छोटे मंदिरों में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
वृंदावन की ये अवस्था देख के अत्यंत दुखी हो गए। वो राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन सब जगह गए और गोवर्धन के पास एक बार वो विश्राम कर रहे थे। उस समय सपने में भगवान कृष्ण की वाणी सुने और सुने कि आप वृंदावन को फिर से उजागर कीजिए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये अपना जीवन का मूल उद्देश्य मान लिए। पर उस समय भक्ति करने का कुछ भी प्रेरणा और बचा नहीं था, क्योंकि सब वैष्णवों में इतना भय घुस गया था कि अगर मैं भक्ति करूंगा तो मुसलमान लोग आके आक्रमण करेंगे। तो कोई मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं होता था, कोई वैष्णव पब्लिकली कीर्तन नहीं करते थे और चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी कोई प्रचार नहीं कर रहे थे। ये वृंदावन का हालत था 1600 में जब औरंगजेब आए थे। आई डोंट रिमेम्बर द डेट्स। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करने लग गए कि आप, मैं अकेला ये नहीं कर सकता हूं, आप किसी को भेजिए जो मेरे को सहायता करे इस इतने बड़े मिशन, इतने बड़े कार्य को सफल करने के लिए। और श्रीमती राधा रानी के आयोजन से उड़ीसा से, आई एम फ्रॉम उड़ीसा, सो उड़ीसा से यहीं कलकत्ता से बहुत करीब एक जगह है जिसका नाम है रेमुना। आप अगर अंशुमान प्रभु से बात करेंगे, बालेश्वर के पास है ये रेमुना। बालेश्वर स्टेशन से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है ये जगह रेमुना। इस रेमुना जगह में, उड़ीसा में, एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक परमहंस आविर्भूत हुए जिनका नाम था बलदेव विद्याभूषण। श्रील प्रभुपाद अपनी भगवत गीता की टीकाओं को बलदेव विद्याभूषण को डेडिकेट किए हैं। बलदेव विद्याभूषण बचपन से ही अत्यंत संस्कृत और श्लोक में प्रवीण थे और वो पहले शंकराचार्य के सारे शारीरिक भाष्य सब पढ़ने लग गए। पर उनको पता चला कि शंकराचार्य ने अपनी भाष्यों में गलत गलत भ्रांत धारणा डाला है। फिर वो मध्वाचार्य की टिप्पणियों को पढ़ने लग गए और मध्वाचार्य की टिप्पणी और शास्त्र पढ़ने के बाद उनको पता चला कि भगवान की भक्ति ही जीवन का मूल उद्देश्य है। और वो मध्वा संप्रदाय में दीक्षा लिए और जगन्नाथपुरी में जाके वास करने लगे और मध्वाचार्य के जितने सारे शिष्य हैं उनके साथ वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार करने लग गए और पूरा उड़ीसा में सबसे बड़े स्कॉलर घोषित हो गए। यहां तक कि कोई भी उनके पास डिबेट करने के लिए जाने के लिए भी डरता था, इतने बड़े स्कॉलर थे वो। और वृंदावन में ये जो हालत था वैष्णव मंदिरों का और चैतन्य महाप्रभु की जितने सारे अनुयायियों का, सब कुछ के बारे में समाचार पूरा भारत में फैल गया था, तो जगन्नाथपुरी में भी फैल गया था। और पुरी के जितने सारे वैष्णव को पता था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को एक व्यक्ति चाहिए जो वृंदावन में जाके उनको सहायता करे वृंदावन को पुनः जागृत करने के लिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो प्रार्थना किए ही थे, तो सारे वैष्णव लोग प्रार्थना करने लग गए, अगर ये बलदेव विद्याभूषण
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के असिस्टेंट बनेंगे तो जरूर ये सफल होगा वृंदावन मिशन, वृंदावन एक्सकैवेशन मिशन। पर बलदेव विद्याभूषण क्यों विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के असिस्टेंट बनेंगे? तो बलदेव विद्याभूषण जगन्नाथपुरी में एक बार एक वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुयायी जिनका नाम था राधा दामोदर गोस्वामी, उनके सानिध्य में आए। और राधा दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलने लगे और कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के कलयुग के अवतार हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की उपासना करने के लिए हम सबको भगवान का नाम लेने के लिए आए हैं। और ये सब सुन के बलदेव विद्याभूषण का हृदय इतना द्रवित हो गया कि वो तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र का जाप चालू कर लिए और श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ सेवा करने के लिए राधा दामोदर गोस्वामी से भिक्षा मांगे। ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज। सेवा सबसे बड़ा प्रिविलेज है हमारे जीवन में, और केवल भिक्षा मांग के ही हम सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और हमको कभी नहीं लगना चाहिए कि हम सेवा करके भगवान की और भक्तों की बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं। सेवा, सर्विस इज एक्चुअली प्रिविलेज। बलदेव विद्याभूषण जब राधा दामोदर गोस्वामी जी से सुने कि इतने सुंदर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और समझे कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण के अवतार हैं, तो बलदेव विद्याभूषण श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए राधा दामोदर गोस्वामी से भिक्षा मांगे। और राधा दामोदर गोस्वामी उनको निर्देश किए कि आप वृंदावन जाइए और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की असिस्टेंट बनिए। बलदेव विद्याभूषण जब वृंदावन पहुंचे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनसे मिले। प्रथम मीटिंग दर्शन में ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को पता चल गया इनको श्रीमती राधा रानी भेजे हैं, उड़ीसा से। तो बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूरा स्ट्रैटेजी बनाए, बिकॉज वृंदावन देयर वाज नो इंस्पिरेशन। कोई भी एक ड्रॉप, एक तिनका का प्रेरणा नहीं था भक्ति करने का, और बहुत सारे अपसंप्रदाय, गलत गलत भ्रांत धारणा फैल गया था। बहुत सारे लोग गलत गलत चीजें करने लग गए चैतन्य महाप्रभु के नाम पे। बहुत सारे रासलीला होता था वृंदावन में उस समय, ओरिजिनल मतलब लाइक रासलीला। बहुत सारे बाबा जी लोग राधा कुंड में अलग अलग स्त्रियों को अत्याचार करते थे और बोलते थे कि ये रासलीला है। इस तरह अलग अलग अत्यंत गलत चीजें होने लग गया था। और बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत तीव्रता से प्रचार करने लग गए, और धीरे धीरे देखते ही देखते वृंदावन का जो गूढ़ रहस्य और भाव है, और मंदिरों को फिर से स्थापना किए और पूजा अर्चना फिर से चालू हो गया। और उस समय राधा रमन चक्रवर्ती से एक पत्र आता है। राधा रमन चक्रवर्ती के पास एक दिन विभा, आप सबको याद है अभी विभा? आप अगर सोए नहीं होंगे क्लास में, अगर याद होगा, विभा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के छोटे समय जिनका विवाह हो गया था। विभा की माता जी बहुत परेशान थी। एक्चुअली घर में अगर बेटी बैठी हुई है और वो शादीशुदा है तो मम्मी को बहुत परेशानी होता है कि अरे क्यों नहीं जा रहे ससुराल, क्या होगा, ससुराल वाले फिर से लेंगे कि नहीं इसको, क्या हो गया। तो इस तरह बहुत सारे चीज़ें दिमाग में चलने लग जाता है। तो विभा की माता जी आके राधा रमन पहले तो वो कृष्ण चरण चक्रवर्ती के पास आए, राम नारायण चक्रवर्ती के पास आए, उनके पिता उनके समधी हुए। वो बोले कि मेरे को पता नहीं, राधा रमन चक्रवर्ती ने उनको कहीं मिशन में भेजा है। तो वो आके राधा रमन चक्रवर्ती को बोले मेरी बेटी, मेरी दामाद कहाँ है? तो राधा रमन चक्रवर्ती को पता भी नहीं था कि उनके शिष्य शादीशुदा है। तो
आपका दामाद? मेरे को क्या पता कहाँ है आपके दामाद? ना, आपका मेरा दामाद आपका शिष्य है विश्वनाथ। राधा रमन चक्रवर्ती को लगा, ओह विश्वनाथ शादीशुदा है, मेरे को पता नहीं था कब शादी हुआ, मैंने अटेंड नहीं किया। तो फिर राधा रमन चक्रवर्ती ठाकुर पत्र लिखते हैं कि जल्दी से आप इधर आ जाइए और अपनी पत्नी को समय दीजिए, नहीं तो मैं समय देना पड़ रहा है आपकी पत्नी की मम्मी को। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पत्र प्राप्त करके आए और राधा रमन चक्रवर्ती को दंडवत किए। और राधा रमन चक्रवर्ती बोले, आपको आपके पत्नी के साथ अभी रहना है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सोचे कि मेरा वृंदावन मिशन का क्या होगा। और इधर राधा रमन चक्रवर्ती उनके गुरुदेव ऐसे आदेश दे रहे हैं, और उनको पता भी नहीं था कि वो भी शादीशुदा हैं, क्योंकि बचपन में 6 साल का उम्र में कुछ हुआ था, उनको भी याद नहीं आ रहा है। तो फिर पहला दिन या पहला रात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विवाह भी बहुत बड़ी हो गई, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी युवक हो गए, 25-26 साल के होंगे, और विवाह भी वो सही 20-22 साल की होंगी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रथम रात में विभा देवी जी को बताए कि जीवन का लक्ष्य श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, और आज हम श्रीमद् भागवतम अध्ययन करेंगे प्रेम पूर्वक। और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने लग गए, और विभा देवी इतने प्रभावित हो गई। जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत अध्ययन कर रहे थे तो विभा देवी रोने लग गई, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अलग अलग गोस्वामियों के बारे में वर्णन करने लग गए, वृंदावन के बारे में वर्णन करने लग गए, और पूरा रात भागवतम क्लास हुआ। हम 1 घंटा क्लास लेते हैं तो उसके बीच में ही सो जाते हैं, पर विभा देवी बिल्कुल सोई नहीं, और वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की पत्नी है। तो पूरा रात भागवत क्लास हुआ, वृंदावन कथा हुआ, सब कुछ हुआ, और रात के अंत के बाद नेक्स्ट दिन, अगले दिन विभा देवी राधा रमन चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरुदेव के पास जाके विनती करती हैं कि आप अपने शिष्य को फिर से वृंदावन भेज दीजिए। मैं अकेले में जो उन्होंने मेरे को आदेश दिया है एक रात में, उसको जीवन भर पालन करके मैं भक्ति आनंद से कर सकता हूँ। तो इस तरह राधा रमन चक्रवर्ती ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को फिर से बुलाए और बोले कि आप अभी फिर से वृंदावन जा सकते हैं, पर उससे जाने से पहले मेरा एक छोटा सा सेवा कर देंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अत्यंत आनंदित से बोले, यस यस यस, आई वांट टू डू सम स्पेशल पर्सनल सर्विस। राधा रमन चक्रवर्ती ठाकुर उनके गुरुदेव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को बताएं कि मेरे को एक श्रीमद् भागवत का कॉपी चाहिए, क्योंकि मेरा श्रीमद् भागवत का कॉपी बहुत पुराना हो गया है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके गुरुदेव के लिए श्रीमद् भागवतम फिर से कॉपी करने लग गए, और इतने इतने आनंदित होके, इतने समाधि में, क्योंकि गुरु का सेवा कर रहे हैं, इतने समाधि में वो श्रीमद् भागवतम का कॉपी कर रहे थे और रो रहे थे कि उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को सहायता करने के लिए सारी, जब जब वो होता था, धूप होता था, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सर के ऊपर हर समय बादल रहते थे, और जब बारिश होता था, सब जगह बारिश होता था, उनके नीचे बारिश नहीं होता था। और बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार आए, और जमींदार जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, जमींदार उस समय बारिश हो रहा था और सारा छाता वाता पकड़ के आए हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूरा सूखे में बैठे हुए हैं, भागवत लिख रहे हैं। तो जमींदार अत्यंत अत्यंत आश्चर्य हो गया, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सामने उनके चरण में उनका माथा लगा के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से दीक्षा लिया। फिर भागवत का जो कॉपी राइटिंग समाप्त करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फिर से वृंदावन गए,
बलदेव विद्याभूषण के पास। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब वृंदावन में फिर प्रचार कार्य के एक दिन एक ब्रह्मचारी उनके पास आए, तो ब्रह्मचारी ने बताया कि मेरे को सपने में आया, भगवान आए और बोले कि ये गिफ्ट आपको देने के लिए। उनके पास एक झोला था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले भगवान आए और मेरे को गिफ्ट देने के लिए? और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो झोला में खोल के देखे, और झोला जब खोले राधा कृष्ण की अत्यंत रमणीय मूर्ति था उसके अंदर, और कृष्ण आंख ऐसे ऐसे करने लग गए और हंसने लग गए, मूर्ति था। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले, बंद कर दिया और बोले कि ये गिफ्ट मैं नहीं ले सकता हूँ, आप इनका पूजा अर्चना अच्छे से कर रहे हैं, मैं इनका पूजा अर्चना नहीं कर सकता हूँ, मैं तो वैरागी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप उनको भोग लगाते हैं, मैं कैसे लूँ? नहीं नहीं नहीं। तो ये ब्रह्मचारी बोले, ये राधा गोकुलानंद है और ये मेरे को सपने में आए और बोले हैं कि विश्वनाथ से मैं अभी सेवा लेना चाहता हूँ। विश्वनाथ बोले मैं सेवा कर ही नहीं सकता हूँ कुछ भी, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कैसे सेवा करूं? तो ये ब्रह्मचारी निराश होके फिर से राधा गोकुलानंद को बैग में डाल के फिर वापस ले लिए। हम भी जैसे राधा रमन जी को अलग अलग जगह लेके जाते हैं, भगवान को इस तरह ट्रैवल करना अच्छा लगता है। तो जब फिर से वापस आए उस दिन रात को, फिर से गोकुलानंद ब्रह्मचारी के सपने में आए, आपने क्यों नहीं दिया मेरे को, विश्वनाथ के पास जाना है, विश्वनाथ के पास जाना है। देखिए ये भगवान की तीव्र इच्छा है सेवा लेने का, मेरे को विश्वनाथ से सेवा लेना है, मेरे को विश्वनाथ के पास जाना है, आपने क्यों 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 नहीं किए, लेके गए? तो ब्रह्मचारी बताया कि मैं लेके गया बट वो लिए नहीं। तो ये ब्रह्मचारी को भगवान बताए कि आप फिर से अगले दिन, नेक्स्ट दिन, कल मेरे को लेके जाइए, और इस बार तो मैं उनके सपने में भी आऊँगा और उनको आदेश करूँगा कि मेरे को लेने के लिए और सेवा करने के लिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सपने में भी गोकुलानंद आए और बोले कि मैं आपसे सेवा लेना चाहता हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले मैं आपको सेवा नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो गोकुलानंद बोले मैं सब कुछ दूंगा तुमको और उसी को तुम फिर से मेरे सेवा में लगाओ। और फिर जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उठे तो वो ब्रह्मचारी खड़ा था बैग पकड़ के, गोकुलानंद। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तब से राधा गोकुलानंद की सेवा करने लग गए। राधा गोकुलानंद की सेवा करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को एक बार जब राधा कुंड के पास थे, एक छोटा सा गोवर्धन शिला मिला जिसको स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु पूजा करते थे। ये गोवर्धन शिला की कहानी अत्यंत रहस्यमय है। आप सब सुनना चाहते हैं? से हरि बोल। Just to ensure that all of you are awake, because how do we know? Because many have closed their windows. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताए हैं कि 4 दीवारों को भी क्लास देना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है कि कैमरा ऑफ होने से भी क्लास देना चाहिए। तो ये मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश पालन कर रहा हूँ, पर आप सब जागृत हैं, ये मेरे को समझ में आ गया। तो ये गोवर्धन शिला, एक बार जब एक व्यक्ति एक गोवर्धन शिला लेके जगन्नाथपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु को उपहार दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु को जब गोवर्धन शिला मिला, उनको ऐसे लगा कि जैसे स्वयं कृष्ण उनको मिल गए। श्री चैतन्य महाप्रभु उस गोवर्धन शिला को अपने हृदय में लगाते थे, अपने गालों में लगाते थे, आलिंगन करते थे और सब समय रोते रहते थे। और तो और श्री चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विहोल हो जाते थे कि वो गोवर्धन शिला के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु का ओरिजिनल थंब प्रिंट आ गया है।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत रो रहे थे, अत्यंत उस गोवर्धन शिला को पूजा करते थे, और पूजा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बैठते थे और रोने चालू कर देते थे। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु परेशान हो जाते थे, मैं कैसे पूजा करूं। फिर मुंह धो के आके फिर सब कुछ पोंछ के नैपकिन से सब कुछ करके फिर से बैठते थे कि मैं आज गोवर्धन शिला का पूजा करूंगा, अभिषेक करूंगा। और फिर इतने रोने लग जाते थे गोवर्धन शिला को देख के, फिर आलिंगन करते थे, और अश्रु से ही श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अश्रु से ही गोवर्धन शिला का अभिषेक कर पाते थे। पर गोवर्धन शिला को पूजा करने का एक पद्धति है, हर दिन अभिषेक करना है पंचामृत से वगैरह वगैरह, जैसे हमारे वैष्णव सिद्धांतों में लिखा हुआ है। और श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बताए कि मैं ये शिला को सेवा करने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हूं, इस शिला को आप रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दीजिए, वो अच्छे से सेवा कर सकते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाए, और श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को ये शिला दिए, और रघुनाथ दास गोस्वामी को एक गुंज माला दिए। आप सब जानते हैं गुंज माला क्या होता है? आपको अगर कितने लोगों को पता है कि गुंज माला क्या होता है? हाथ उठाइए। आप सब कोई वृंदावन नहीं जा सकते हैं, गुंज माला को अगर नहीं जानते हैं तो एक बार मैंने बोला था गुंज माला के बारे में, गुंज, तो हमारे सोनी माता जी, सुबर्णा श्यामा माता जी को भी पता नहीं था कि गुंज माला क्या होता है। तो फिर मैंने बोला कि गुंज माला के बारे में बताया। गुंज माला को उड़िया में कांच बोलते हैं। रेड कलर का एक छोटा छोटा सीड होता है जिसको कृष्ण और श्रीमती राधा रानी पहनने के लिए पसंद करते हैं। मतलब द बेस्ट ऑर्नामेंट दैट कृष्णा गिव्स टू श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी का शरीर अत्यंत सोने जैसा सुनहरा, बहुत मनोहर है, और उसके ऊपर रेड कलर का गुंजमाला अत्यंत सुंदर दिखता है कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी को गुंजमाला दिए थे। गुंज इज जस्ट ए फॉरेस्ट सीड। आप सबको फोटो पवन प्रभु भेज देंगे, देख लीजिए आप। और राधा रमन जी का हमने एक दर्शन करवाया था गुंजमाला का, वो फोटो भी भेज देंगे हम। तो गुंजमाला भी प्रदान की, और रघुनाथ दास गोस्वामी को ऐसे प्रतीत हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब मेरे को गोवर्धन शिला दे रहे हैं, मेरे को स्वयं गोवर्धन में स्थान दे रहे हैं, निवास स्थान दे रहे हैं ये गोवर्धन शिला देके, और ये गुंजमाला देके मेरे को श्रीमती राधा रानी का कृपा प्रदान कर रहे हैं, ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रतीत हुआ। और वो दोनों लेके रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आए, और रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यंत भक्ति भाव से वो गोवर्धन शिला का सेवा करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जब वृद्ध हो गए, वो शिला को श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिए, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। आज की जो चैतन्य चरितामृत हम पढ़ते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, वो केवल कृष्णदास कविराज गोस्वामी बैठ के, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में हर दिन सुबह क्लास लेते थे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर, चैतन्य कथा, गौर कथा, और उसका नोट्स कविराज गोस्वामी बनाते थे बिना सोए हुए। देखिए, नोट्स बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा संपूर्ण चैतन्य चरितामृत कविराज रघुनाथ दास गोस्वामी के क्लास नोट्स से कविराज गोस्वामी बनाए। तो क्लास नोट्स कैन मेक यू ऑथर, एंड दैट टू एज सच ए सेलिब्रेटेड ऑथर, जस्ट बाय राइटिंग क्लास नोट्स। तो कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के अत्यंत प्रिय शिष्य थे, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी वो गोवर्धन शिला दिए।
और जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी अत्यंत प्रेम से सेवा करते थे, और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके सबसे प्रिय शिष्य जो उनका सेवा करते थे, जब कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे, 95 ईयर्स ऑफ एज कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखना चालू किए। एंड हम सबको लगता है कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम कैसे सेवा कर सकते हैं इतना। तो और उनको सहायता करते थे, क्योंकि कविराज गोस्वामी तालपत्र में लिखते थे सब कुछ। तो ये जो शिष्य मुकुंद दास, तो चैतन्य चरितामृत का संपूर्ण रचना की जो बैकअप सेवा, बैकग्राउंड सेवा था, ये मुकुंद दास जी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शिष्य ने किया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने प्रसन्न हो गए कि इस पृथ्वी से, धरा से भगवत धाम जाने से पहले वो गोवर्धन शिला को मुकुंद दास को दे दिए। और मुकुंद दास प्रेम पूर्वक उसका सेवा कर रहे थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरुदेव श्री कृष्ण चरण चक्रवर्ती के गुरुदेव, आपको समझ में आ रहा है, लॉट ऑफ गुरुदेव्स एंड देयर, बट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरुदेव राधा रमन चक्रवर्ती, उनके गुरुदेव कृष्ण चरण चक्रवर्ती, और कृष्ण चरण चक्रवर्ती के गुरुदेव थे नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती। और गंगा नारायण चक्रवर्ती की एक बेटी थी जिसका नाम था कृष्ण प्रिया। कृष्ण प्रिया बचपन से ही बिल्कुल उनका कोई भी भौतिक चीजों से आकर्षण नहीं था। और गंगा नारायण चक्रवर्ती अपनी बेटी का इस तरह का भाव, जब भी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चियों को, दे हैव सम नेल पॉलिश, जब हम जाते हैं, हम गए थे बालेश्वर अंशुमान प्रभु के घर में, तो वो देखते थे कि वो नेल पॉलिश लगाती थी, गोपी बन जाती थी और कुछ 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 कुछ। पर कृष्ण प्रिया ना कभी नेल पॉलिश लगाती थी, ना कुछ करती थी, वो बिल्कुल हर समय कृष्ण का नाम लेती थी और कृष्ण का आराधना करती थी और पूजा करती थी। उनको किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से दुनिया का कुछ भी लेना देना नहीं था। और जब गंगा नारायण चक्रवर्ती अपनी बेटी का इस तरह का भाव देखे, उनके हृदय अत्यंत प्रेम से और भर गया, और वो गंगा नारायण चक्रवर्ती कृष्ण प्रिया को बहुत सारे श्रीमद् भागवत, भगवद गीता पढ़ाने लग गए। और कृष्ण प्रिया अपने पिताजी गंगा नारायण चक्रवर्ती से बताए कि मेरे को इस भौतिक संसार में बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। और गंगा नारायण चक्रवर्ती को पता था उनकी बेटी साधारण कोई कन्या नहीं है। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती उनको परमिशन देते हैं, आज्ञा देते हैं, आप वृंदावन जाइए। और कृष्ण प्रिया जब वृंदावन पहुंची, सारे वैष्णव लोग उनको आनंदित होके स्वागत किए, और तब से कृष्ण प्रिया जी का नाम हो गया कृष्ण प्रिया ठाकुरानी। वो राधा कुंड में रहते थे, भगवान की अत्यंत भावपूर्वक सेवा करते थे, भगवान का नाम लेते थे तीव्रता से, और कभी भी उन्होंने शादी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हमारे कुछ कुछ भक्त लोग पूछते हैं कि क्या माता जी लोग सन्यासी बन सकते हैं? हाँ हाँ, अगर आप कृष्ण प्रिया देवी की तरह बनेंगे। नेल पॉलिश छोड़ना पड़ेगा, लिपस्टिक छोड़ना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो कृष्ण प्रिया देवी राधा कुंड में जब वास कर रहे थे, मुकुंद दास, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शिष्य, एक बार अत्यंत बीमार हो गए। कुछ भी भिक्षा मांग के खा लिए थे, और भिक्षा में कभी अच्छा चीज़ नहीं मिलता है, वो तो
भगवान की असीम कृपा है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा के कारण अब जब इस्कॉन में हम सब भक्त लोग जाके भिक्षा मांगते हैं अलग अलग घरों में, तो स्पेशल पिज़्ज़ा पास्ता बनता है। पर पहले ज़माने में आप भिक्षा मांगेंगे जाके तो जितना बासी रोटी सब मिलता था, तो कहाँ कहाँ कुछ गड़बड़ खाना खा लिए मुकुंद दास भिक्षा के समय, तो उनका पेट और सब शरीर पूरा खराब हो गया। और ये कृष्ण प्रिया ठाकुरानी हर दिन प्रेम पूर्वक मुकुंद दास जी के लिए बहुत प्रिय सब प्रसाद व्यंजन बना के भगवान को भोग लगा के खिला के मुकुंद दास जी को ठीक कर दिए। और मुकुंद दास कृष्ण प्रिया ठाकुरानी को, सारे वृंदावन वासियों को बोले, ये कृष्ण प्रिया मेरी माता है। और इतने प्रसन्न हो गए मुकुंद दास कि वो जो रघुनाथ दास गोस्वामी का दिया हुआ चैतन्य महाप्रभु का गोवर्धन शिला मुकुंद दास जी ने कृष्ण प्रिया ठाकुरानी को प्रदान किया। ये सेवा का मेवा है। If you do nice service, then you get nice blessings. But we want blessings without service. आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी, आशीर्वाद, कुछ सेवा करो, नहीं नहीं स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, बिना सेवा का। We do not get blessings without service. तो कृष्णदास मुकुंद दास जैसे ही कृष्ण प्रिया ठाकुरानी को वो गोवर्धन शिला दिए, उसके 1-2 दिन में इस पृथ्वी को त्याग करके भगवत धाम चले गए। और तब से कृष्ण प्रिया ठाकुरानी अपने हाथों से ये गोवर्धन शिला का सेवा की। और जब राधा कुंड के पास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आके वास करने लग गए, कृष्ण प्रिया ठाकुरानी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को ये गोवर्धन शिला दिए सेवा करने के लिए। तो ये छोटा सा कहानी है गोवर्धन शिला का। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा गोकुलानंद गोवर्धन शिला और गुंजमाला को अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे थे और बलदेव विद्याभूषण के साथ प्रचार करने लगे। और देखते देखते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सारे गानों का रचना करने लग गए। और एक बार राधा कुंड के पास जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विश्राम कर रहे थे, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सपने में आए और बताए कि सारे गोस्वामी लोग, सड़ गोस्वामी लोग जो किताब लिखे हैं वो इतना कठिन संस्कृत में लिखा गया है कि आम व्यक्ति उसको पढ़ के कुछ भी समझ नहीं सकता है। और मेरा आदेश है कि उस कठिन संस्कृत को आप बंगाली भाषा या फिर छोटा आसान संस्कृत भाषा में परिणत करके उसके ऊपर टीका लिखिए। श्री चैतन्य महाप्रभु से ये आदेश प्राप्त करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारी गोस्वामियों की किताबों का टिप्पणी लिखने लग गए और श्रीमद् भागवत का टिप्पणी लिखने लग गए जिसका नाम हुआ सारार्थ दर्शनी, और भगवत गीता का टिप्पणी लिखने लग गए जिसका नाम हुआ सारार्थ वर्षिणी। और ये सब कुछ अध्ययन करते हुए एक दिन राधा कुंड के पास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चैतन्य चरितामृत अध्ययन कर रहे थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। और जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पढ़ रहे थे चैतन्य चरितामृत, वहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं काम गायत्री मंत्र के बारे में। हम सबको बस ब्रह्म गायत्री के बारे में पता है, पर गायत्री अलग अलग प्रकार के हैं। और सबसे जो और गायत्री का मतलब है हम जिसका उच्चारण से हमको भक्ति करने का, आध्यात्मिकता प्रैक्टिस करने का प्रेरणा मिलता है। प्रचोदयात, प्रेरणा, चोदना मतलब प्रेरणा। और ये काम गायत्री स्वयं श्रीमती राधा रानी ने लिखा है कृष्ण के गुणगान करते हुए। और ये काम गायत्री मंत्र कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ये काम गायत्री मंत्र में
24 और आधा सिलेबल मात्राएं हैं। सिलेबल मतलब मात्राएं, आप अगर हिंदी आता है तो मात्रा, सिलेबल। 24.5 मात्राएं हैं ये काम गायत्री मंत्र में, और जो 24.5 मतलब 24.5, 24 और आधा मात्राएं ये कृष्ण की शरीर की 24 और आधा जो कृष्ण के शरीर में चंद्रमा है उसका प्रतीक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैरान हो गए ये पढ़ के, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र में अध्ययन करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर काम गायत्री के बारे में पढ़ा था, और हर शास्त्र में काम गायत्री के बारे में जब वर्णन किया जाता तब बताया जाता था कि किस तरह ये काम गायत्री में 25 मात्राएं हैं, और कविराज गोस्वामी 24 और आधा मात्राएं बताते हैं। तो आधा मात्रा गया कहाँ? और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संस्कृत की व्याकरण खोल के फिर गिनने लग गए सारे मात्राओं को काम गायत्री के, और फिर गिन गिन के गिने की 25, और कविराज गोस्वामी 24.5, और फिर कृष्ण की शरीर की सारी चंद्रमाओं को गिनने लग गए, तो सारे चंद्रमाओं को गिने। कृष्ण की जितने सारी उंगलियां हैं, 20 उंगलियां पैर के, और तो वो 20 चंद्रमा है। पूरा फेस एक चंद्रमा है 21, और चिक्स 23, एंड कृष्ण's sandalwood pulps are 24, and Krishna's forehead is another Chandrama which is 25. So 25 moons and 25 syllables काम गायत्री का। क्या कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत गलत लिख लिए? कैसे ये हुआ? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रश्न को कितना भी अध्ययन किए, कुछ भी उनको उत्तर नहीं मिला, और सब जगह यही लिखा था कि काम गायत्री 25 मात्रा की गायत्री मंत्र है। आप सबको काम गायत्री के बारे में पता नहीं, जब आपका गायत्री दीक्षा हो जाएगा तो पता चल जाएगा। तो 25 मात्राएं हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने खाना प्रसाद ग्रहण करना त्याग कर दिया। देखिए, हम अध्ययन करके भगवान के बारे में जान नहीं सकते हैं, और वो भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो जब 7 साल के थे तब सारे भागवत वेद उपनिषद में पारंगत हासिल कर दिया था, वो भी अध्ययन करके काम गायत्री के बारे में जान नहीं पाए। और हम सोचते हैं कि थोड़ा अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया, श्लोक उच्चारण कर लिया तो हमको सब समझ में आ गया, प्रभु जी आई नो एवरीथिंग। तो ऐसे नहीं हो सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा कुंड के पास सब कुछ त्याग करके प्रार्थना करने लग गए श्रीमती राधा रानी से कि हे राधा रानी, आप ही ये गायत्री काम गायत्री मंत्र को रचना की हैं कृष्ण के गुणगान करने हुए, आप बताइए कि किस तरह ये 24.5 है, 24.5 मात्राएं इसमें है। तो श्रीमती राधा रानी 3 दिन के बाद, 3 days he didn't took anything, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सपने में आए और बताए कि कृष्ण की जो माथा है, फोरहेड है, वो आधा चंद्रमा है, वो पूर्ण चंद्रमा नहीं है। और क्योंकि वो आधा चंद्रमा है इसलिए 24.5 आधा कम है। और श्रीमती राधा रानी संस्कृत की व्याकरण का रेफरेंस दिए और बताए कि इस काम गायत्री के मंत्र में एक शब्द के अंत में या मात्रा है और दूसरे उसके अगले शब्द के बिगिनिंग में वी मात्रा है, वी। और या और वी जब एक साथ रहते हैं तो 2 मात्रा नहीं होके एक मात्रा कंसिडर किया जाता है, तो उससे आधा मात्रा कम हो जाता है। और श्रीमती राधा रानी ने व्याकरण किताब का उल्लेख मध्य किया कि इस व्याकरण किताब आप पढ़िए और उसका रेफरेंस दीजिए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उठे और फिर किसी तरह वो व्याकरण का किताब खोजे वृंदावन में, उसको लेके आए और देखे कि हाँ ये सही है, व्याकरण की पद्धति के अनुसार या और वी जब एक साथ हो जाता है तो 2 नहीं होता है, आधा मात्रा कम हो जाता है और 1.5 हो जाता है। तो श्रीमती राधा रानी केवल रोती नहीं थी, व्याकरण भी आता था उनको।
तो श्रीमती राधा रानी के आदेश के बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस काम गायत्री मंत्र के ऊपर रचना किए और बताए कि किस तरह ये 24.5 सिलेबल है, और कविराज गोस्वामी सही बोले हैं और बाकी सब शास्त्र में जहाँ पे 25 लिखा हुआ है वो गलत है। तो इस तरह काम गायत्री मंत्र का रहस्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हम सबको बताया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण के तत्वावधान में पूरा वृंदावन में फिर से भक्ति और भाव प्रेममय सेवा भगवान का सब कुछ फिर से उजागर हो गया। और देखते देखते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृद्ध होने लग गए और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 68 ईयर्स के हो गए। जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, व्हाट डू से 68 इन हिंदी, 68 साल के हो गए उस समय जयपुर में एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। आप सब सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हुआ जयपुर में? बिकॉज आज छुट्टी है तो थोड़ा वी विल एंड इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स। तो जयपुर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जयपुर के पास, जयपुर में सारे जैसे हमने पहले बताया कि जयपुर में सारे गोस्वामियों का जितने सारे विग्रह थे सब जयपुर के राजा के तत्वावधान में पूजा अर्चना हो रहा था। और जयपुर के राजा रूप गोस्वामी की विग्रह राधा गोविंद जी को अपने महल के प्रमुख स्थान में पूजा अर्चना कर रहे थे। महल के अंदर बीचों बीच राधा गोविंद मंदिर का स्थापना की और राधा गोविंद का पूजा अर्चना हो रहा था। पर सारे वैष्णव लोग जो पूजा कर रहे थे वो सब वृंदावन से थे, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, और उनका ख्याति सब जगह जयपुर में फैलने लग गया और राजा भी उनको सब जगह प्रशंसा कर रहे थे। ये देख के कुछ राम जी के फॉलोअर्स थे, रामानंदी संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के वैष्णव लोग थोड़ा ईर्ष्यालु हो गए। और ये रामानंदी भक्त लोग आके राजा को बताने लग गए कि ये राधा कृष्ण का ये जो पूजा अर्चना श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी करते हैं ये सब भ्रांत है। श्रीमती राधा रानी का कहीं पे भी वेद में उपनिषद में उल्लेख नहीं है और ये सब भ्रांत उपासना है। आप ये राधा रानी को लेके चले जाइए, अलग अलग कर दीजिए। और सही में श्रीमती राधा रानी के बारे में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। तो सारे वैष्णव लोगों को पता नहीं था कि क्या होगा और राजा इतने डर गए और राजा को भी समझ में नहीं आया। राजा भी बोले हाँ सही है कि कुछ श्लोक नहीं है। तो पर राजा रूप गोस्वामी की जो श्रीमती राधा रानी के विग्रह थे उसको अपने रूम में ले गए और सेपरेटली श्रीमती राधा रानी को अकेले में पूजा करते थे और राधा गोविंद मंदिर में केवल कृष्ण की पूजा होने लग गया और रामानंदी लोग कृष्ण को पूजा करने लग गए। और सारे वैष्णव लोग परेशान हो गए, चिट्ठी लिखे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, ऐसे हाय 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 श्रीमती राधा रानी चली गई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले थोड़ा गुस्सा हो गई, आ जाएगी, इतना टेंशन मत लो। पर सारे वैष्णव लोग बोले नहीं नहीं नहीं, राधा रानी को फिर से लेके आना है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं अभी जयपुर नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को भेजता हूँ। तो बलदेव विद्याभूषण जयपुर पहुँचते हैं और जब जयपुर पहुँचते हैं सारे रामानंदी जय सिंह राजा के सामने अपना प्रस्ताव बताते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी उनकी संगिनी है। ये राधा रानी के बारे में कहीं पे भी वर्णन किया नहीं गया है और आपकी श्री चैतन्य महाप्रभु ने भ्रांत रूप से सबको विभ्रांत करने के लिए ये राधा रानी को राधा कृष्ण का उपासना जो कहीं पे भी कोई भी पंचरात्र शास्त्र में मेंशन नहीं किया गया है। तो बलदेव विद्याभूषण श्रीमती राधा रानी गोपाल तपनी उपनिषद अलग अलग उपनिषद से श्रीमती राधा रानी के बारे में बताए और मंत्र बताने लग गए। तो सारे रामानंदी बताए कि
आप का जो सारा एक्सप्लेनेशन है हम सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका वेदांत सूत्र के ऊपर कुछ भी कमेंट्री नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी वेदांत सूत्र के ऊपर कुछ भी भाष्य नहीं लिखे हैं, कमेंट्री नहीं लिखे हैं, तो आपका जो संप्रदाय है यूजलेस है, उसको कुछ पता नहीं है, ये गलत संप्रदाय है। सही में श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कभी वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य नहीं लिखे थे, क्योंकि वेदांत सूत्र का जो ओरिजिनल भाष्य है वो है श्रीमद् भागवतम। और जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और जितने सारे हमारे गोस्वामी लोग भागवत के ऊपर टिप्पणियां लिखे थे, पर ओरिजिनल वेदांत सूत्रों के ऊपर लिखे नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही वेदांत सूत्रों की नेचुरल कमेंट्री है। तो बलदेव विद्याभूषण प्रार्थना करने लगे, मैं 2 दिन में 3 दिन में कैसे वेदांत सूत्र का भाष्य लिखूं। तो बलदेव विद्याभूषण गोविंद जी, जयपुर वाले गोविंद जी, रूप गोस्वामी की गोविंद जी को प्रार्थना करने लगे कि आप ही केवल श्रीमती राधा रानी को वापस लेके आ सकते हैं। आप मेरे को कृपा कीजिए कि किस तरह ये गोविंद भाष्य में लिखूं, किस तरह मैं ये भाष्य लिखूं वेदांत सूत्र का। तो गोविंद जी बलदेव विद्याभूषण जी के सपने में आते हैं और बोलते हैं, तुम मेरे पास आ जाओ मेरे रूम में, और मैं डिक्टेट करूंगा और तुम लिखते रहना। दिस इज हाउ कृष्णा इज, सो सिंपल। व्हाई यू सो अफ्रेड? आई विल डिक्टेट एंड यू राइट डाउन द भाष्य। तो बलदेव विद्याभूषण सुबह उठ के राजा से बताए कि मेरे को एक दिन गोविंद जी के साथ छोड़ दो, मैं भाष्य तैयार कर लूँगा। और फिर बलदेव विद्याभूषण लिखनी और तालपत्र के साथ गोविंद जी के रूम में गए, और गोविंद जी स्वयं बलदेव विद्याभूषण को डिक्टेट करने लगे, और केवल आवाज़ सुनते थे, और वो बलदेव विद्याभूषण उसको सुन के पूरा वेदांत सूत्र का भाष्य रचना किए। और क्योंकि वो भाष्य वेदांत सूत्र का गोविंद जी ने बताया था, इसलिए उस भाष्य का नाम हुआ गोविंद भाष्य। एंड वो गोविंद भाष्य जब दिए, सारे रामानंदी ये चौंक गए कि एक दिन में किस तरह संपूर्ण वेदांत सूत्र का कोई भाष्य लिख सकता। और जब भाष्य पढ़े, ऐसा नहीं कि कुछ प्रीशा और सहर्ष ने कुछ ABCD लिख दिया था, इट वाज लाइक कंप्लीटली ए कमेंट्री। उसको पढ़ने के बाद सारे रामानंदी, सारे संप्रदाय, उनके आचार्य, उनके गुरुवर्ग सब बलदेव विद्याभूषण के चरण पकड़ के क्षमा प्रार्थना किए और उनका शिष्य बन गए। और स्वयं रामानंदी लोग जाके श्रीमती राधा रानी को लेके आए, और फिर से जयपुर जय सिंह जी के महल में राधा गोविंद मंदिर में राधा रानी का स्थापन हुआ। और इस तरह फिर से श्रीमती राधा रानी गोविंद जी से मिले, वो थोड़ा लीला हो रहा था। और फिर बलदेव विद्याभूषण वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वृंदावन में बहुत बड़ा महोत्सव होता है, और गोविंद भाष्य के साथ वो वृंदावन वापस आते हैं। और कुछ ही साल में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बाद बलदेव विद्याभूषण को वृंदावन की पूरा जिम्मेदारी देके राधा कुंड के एक कोने में भगवान की हरि नाम करने लग गए, और कोई भी व्यक्ति से मिलना जुलना सब कुछ बंद कर दिए। और उसी समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उस कृष्ण की विरह में जो पहला गाना रचना किया, उसका नाम है गुरु अष्टकम, जिसको हम हर दिन सुबह संसार दावा प्रेयर्स के नाम से जानते हैं और उच्चारण करते हैं। संसार दावा नलली ढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनातम। और इस तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सैकड़ों गाना लिखा। वृंदाष्टकम गांगेय चांपेय तड़िद बिनिंदी रोचि प्रवाह स्नपितात्म वृंदे बंधु क बंधु द्विति दिव्य वासो
बृंदे नमस्ते चरणारविंद। इस तरह 40 से भी ज़्यादा अत्यंत रमणीय गानाओं का, अष्टकम का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा। वृंदावन अष्टकम, ना योग सिद्धि नम ममास्तु ये बवा। इस तरह अलग अलग श्लोकों का, गानाओं का रचना किया और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बसंत पंचमी के दिन में इस पृथ्वी से उपरांत परे भगवान के धाम में प्रवेश किए, महासमाधि प्राप्त की और वृंदावन में बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो जीवनी है और उनकी जो श्रीमद् भागवत की भाष्य है, वो सब रत्न, जितने सारे भाष्य हैं श्रीमद् भागवत के, उन सारे रत्नों के श्रेष्ठ हैं। जिस तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, जिस तरह सारे रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है, उसी तरह जितने सारे भाष्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भाष्य, श्रीमद् भागवत के भाष्य सर्वश्रेष्ठ हैं। सारे आचार्य गोस्वामियों का निचोड़ और अपनी भक्ति का भाव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने श्रीमद् भागवत के भाष्यों में प्रदान किया है और एस्पेशली दसम स्कंद की भाष्य में प्रदान किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से हम प्रार्थना करते हैं कि हम श्रीमद् भागवत को सही तरह समझ पाएं, और ना कि खाली श्रीमद् भागवत को सही रूप से समझ पाएं, हम श्रीमद् भागवत को सही रूप से अपने जीवन में अपना पाएं और भगवान कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में अनन्य प्रेम जागृत हो और हम वृंदावन धाम इसी जीवन में प्रवेश कर पाएं और वृंदावन में फिर से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से जाके मिले और बोलें कि एकादशी में हमने आपके बारे में सुना था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, जय श्रील प्रभुपाद की, समवेत वैष्णव समुदाय वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।